दोस्तों, भारत के हिस्से में आने वाले हिमालय क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हुई है। आखिर ऐसा होता यहाँ क्यों है? यहाँ पर अक्सर रूपकुंड झील में समुद्र तल करीब 16,500 फीट यानी 529 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील हिमालय की 3 चोटी है, जिसे त्रिशूल जैसी दिखने के कारण इसे त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी अनसुलझी पहेली आज तक नहीं सुलझ पाई है। ऐसा यहाँ माना जाता है कि रूपकुंड झील को कंकालों का झील भी कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियाँ जहाँ तहाँ बर्फ में दबी होती हैं। साल 1942 में एक ब्रिटिश ने इस दौरान इसकी झील की खोज की थी। दोस्तों, इस झील की पूरी व्याख्या करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक पहले पहुंचेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, तकरीबन आधी सदी से मानव विज्ञान और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ पर झील की जिज्ञासा का कारण बनी हुई होती है। साल के ज़्यादातर वक्त इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में बढ़ती और घटती रहती है। जब जब झील पर बर्फ पिघल जाती है, ये इंसान कंकाली दिखाने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को किसी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से लेकर 800 लोगों को कंकाल पाए गए हैं। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने इसे रहस्यमय झील के तौर पर पूरी तरह से घोषित कर दिया है और यहाँ पर ऐसी भी व्याख्या की जाती है कि ये पूरी तरह से रहस्यमय झील है। गुजरी आदि से या पूरी आधी से सदी से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों को अध्ययन करना शुरू किया और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। उनके सामने कई सवाल थे। मसलन ये कंकाल किन लोगों के हैं? इन लोगों की मृत्यु कैसे हुई थी? ये लोग कहाँ से आए थे? इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी बताई जाती है कि ये कंकाल भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो चुके थे। यही कारण ये यहाँ पर दफन हो चुके हैं। यहाँ पर एक और थ्योरी बाहर निकल के आती है। यह अन्य थ्योरी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं जो 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हार कर भगा दिया गया। जिनमें से 70 से ज़्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा और उनमें से रास्ते की मौत हो गई। ये अन्य कहानी के अनुसार माना जाता है। एक कब्रगाह हो सकती है जहाँ किसी की महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। इस इलाके में गाँव में एक प्रचलित लोकगीत गाया गया। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ कैसे पूजा की जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसा सख्त तूफान खड़ा किया, जिसके कारण झील पार करने वाले लोगों की मौत हो गई, वो झील में जम गए। ऐसा इसमें वीडियो में ऐसा लग रहा है कि ऐसे कई तरह की कहानी इस रूपकुंड झील को लेकर काफ़ी कुछ प्रचलित है, लेकिन इसकी पूरी तरह से जो ठोस सबूत है आज तक किसी के पास इकट्ठा नहीं हो पाए। दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे छोटी ऊंची नंदा देवी, जिसका नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, यहाँ माना जाता है कि महिलाओं के कंकाल भी मौजूद हैं। दोस्तों, कंकाल को लेकर एक नई शुरुआती अध्ययन को पता चला कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य से अधिक थी। इनमें से ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग थे, जिनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच में रही होगी। इनमें सबसे उम्रदार महिलाओं के कंकाल भी मौजूद हैं, लेकिन बच्चों का कोई भी कंकाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि कंकाल एक ही समूह लोगों के हैं, जो कि 9वीं शताब्दी के लोग यहाँ पर अचानक किसी आपदा से मारे गए थे। दोस्तों, इस तरह से थी ये रूपकुंड कहानी की पूरी तरह से व्याख्या हमारी वीडियो में। उम्मीद करते हैं आने वाले इस वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश की, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है और मेहनत के बाद अगर व्यूज़ नहीं आते और उसमें ज़्यादा रिएक्ट नहीं होते हैं तो थोड़ा इस चीज़ को डिमोटिवेट से रूप लिया जाता है। उम्मीद करते हैं हमारे न्यू सब्सक्राइबर जो भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे। दोस्तों, मिलेंगे अपनी नई वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।